एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता, वो बस अपनी वर्दी बदल लेता है। आज देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी 40 साल से ज़्यादा समय तक देश की सेवा करने के बाद अपनी वर्दी को अलविदा कह दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को एक ऐसा विज़न और एक ऐसा मंत्र दिया है जो आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। उनका पूरा सैन्य सफर, समर्पण, नेतृत्व और देश सेवा की एक बड़ी मिसाल है। आज सुबह नई दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल गवाह बना ऐतिहासिक पल का, जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अपनी वर्दी में आखिरी बार उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि वर्दी में रहते हुए अंतिम बार पुष्पांजलि अर्पित करना उनके लिए बेहद सम्मान और गर्व का क्षण है। इसके बाद उन्होंने तीनों सेनाओं से ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों ने मिलकर उन्हें सलामी दी। ये सम्मान सिर्फ उनकी विदाई नहीं थी, बल्कि उस भूमिका का प्रतीक भी था जो उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण को स्थापित करने में निभाया है। आप खुद सुनिए कि इस अहम मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने क्या कुछ संदेश सबको दिया है। A matter of great honor for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honor. I thank the three services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honor, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I just laid the wreath at the War Memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. After the wreath laying, I was welcomed by my friends, relatives and well-wishers. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure. Thank you and Jai Hind. देश के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान का सैन्य सफर 1981 में भारतीय सेना में कमीशन के साथ शुरू हुआ था और अब 4 दशकों से भी लंबे अपने शानदार करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण कमान, स्टाफ नियुक्तियों पर काम किया और देश की सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में बड़ा योगदान भी दिया। उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल PVSM, उत्तम युद्ध सेवा मेडल YUSM, अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM, सेना पदक SM और विशिष्ट सेवा पदक VSM जैसे प्रतिष्ठित सैन्य सम्मानों से सम्मानित किया गया। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन के बाद जब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी खाली हो गई, तब देश ने जनरल अनिल चौहान के ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने इस जिम्मेदारी को भलीभांति संभाला और उन ज़रूरी सैन्य सुधारों को नई गति दी जिनकी तीनों सेनाओं को ज़रूरत भी थी। सीडीएस के रूप में उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय सेनाओं में जॉइंटनेस यानी संयुक्तता की अवधारणा को और मजबूत करना रहा है। उनका मानना है कि भविष्य के युद्ध केवल एक सेना नहीं बल्कि तीनों सेनाओं के समन्वित प्रयासों से जीते जाएंगे। रिटायर होने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने जॉइंट एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जारी किया, जिसे भारतीय रक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम माना जा रहा है। उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों को JAI यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन का नया मंत्र भी दिया है। उनका मानना है कि यही तीनों स्तंभ भविष्य की भारतीय सेनाओं को और अधिक शक्तिशाली, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाएंगे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का एक और बड़ा योगदान तीनों सेनाओं में थिएटराइजेशन की तरफ उठाए गए कदम है और अब जल्द ही थिएटर कमान का बदलाव तीनों सेनाओं में देखने को मिल सकता है। अब सीडीएस जनरल चौहान के रिटायर होने के बाद नए सीडीएस बनने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। आज भले ही अपने लंबे सेवा के बाद जनरल अनिल चौहान ने अपनी वर्दी को अलविदा कहा हो, लेकिन उनका विज़न, उनका नेतृत्व और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण में उनका अहम योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। एक सैनिक के रूप में उनका सफ़र समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अब वो वर्दी से नागरिक जीवन में प्रवेश कर देश सेवा के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान के इस ऐतिहासिक सैन्य करियर के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।